हेलो दोस्तों, आज इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन चुकी है। इंडिया ने यूएस और चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाली कंट्री बन चुकी है और ये हो पाया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए। एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि यूपीआई ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बहुत ज़्यादा सिंपल, ईजी और फास्ट बनाया है। और इंडिया में यूपीआई की सक्सेस को देखते हुए दुनिया की दूसरे देश भी इसे अपनाने की कोशिश में है। इनफैक्ट गूगल ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड को सजेस्ट किया है कि अमेरिका को भी इंडिया की यूपीआई जैसा कोई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हो यूपीआई आज इंडिया में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई है। इंडिया की डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक रेवोल्यूशन ले आया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इंडिया में यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई थी और आज अमेरिका एंड चीन जैसे देश हमारी यूपीआई सिस्टम से इतनी घबराया क्यों है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों, यूपीआई के आने से पहले इंडिया में डिजिटल पेमेंट ना के बराबर होती थी। हालांकि हमारे देश में कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा बहुत पहले से ही मौजूद है, लेकिन इन सब के होते हुए भी लोग इंडिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को नहीं अपना रहे थे, क्योंकि कार्ड से पेमेंट करना और इंटरनेट बैंकिंग लोगों के लिए उतना ईजिली अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर पेमेंट कैश में करना प्रेफर करते थे। अब दोस्तों, कैश के ट्रांजैक्शन से इंडियन गवर्नमेंट को मेनली दो प्रॉब्लम होती थी। पहला, इससे लोगों के लिए टैक्स का चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि करेंसी नोट बहुत आसानी से फट जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई को फिर से नए नोट इशू करने पड़ते हैं। और ये हमारी भारत के ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के बिल्कुल अगेंस्ट है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डिजिटल इंडिया कैंपेन को प्रमोट करने के लिए एनपीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च कर दिया। और आज इंडिया की टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई का शेयर 70% है। एनपीसीआई के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यूपीआई ने ट्रांजैक्शन के मामले में $1 ट्रिलियन के नंबर को क्रॉस कर चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय पे ये नंबर और बढ़ने वाला है। लोग आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बैंकिंग कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकिंग की जगह यूपीआई को प्रेफर कर रहे हैं। और यूपीआई के सक्सेस के पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करना बहुत ही सिंपल और ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीआई की जगह कार्ड का यूज़ करते हो तो आपको पहले कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीपी और कार्ड होल्डर नेम एंटर करना पड़ता है। फिर मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसे सबमिट करना पड़ता है। फिर जाके आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। वहीं पर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन आप सेकेंड में ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका इंटरऑपरेबल होना। मतलब मान लो आप गूगल पे ऐप का यूज़ करते हो, लेकिन आप जिस मर्चेंट को पे करना चाहते हो उसके पास क्यूआर कोड है पेटीएम का, तो ऐसे में यूपीआई सिस्टम आपको ये फ्रीडम देती है कि आप किसी भी एक ऐप के जरिए दूसरे कंपनी के किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हो। आपको किसी भी पर्टिकुलर ऐप के साथ बदलना नहीं पड़ता। और दोस्तों, एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम को पूरी तरह से फ्री करके रखी है। मतलब आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए या फिर मनी रिसीव करने के लिए किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि यूपीआई की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। और आज इंडिया में छोटा से छोटा व्यापारी यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अडेप्ट कर पा रहा है। और इसकी और एक खासियत है कि ये हाईली सिक्योर है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों को हमारी यूपीआई सिस्टम से प्रॉब्लम क्यों है। तो देखो, इंडिया की यूपीआई की सक्सेस ने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी देशों को अट्रैक्ट की है और बहुत सारे कंट्रीज अब हमारे यूपीआई सिस्टम को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मलेशिया, भूटान, सिंगापुर और यूएई में ऑलरेडी यूपीआई एंटर कर चुकी है। और साथ ही एनपीसीआई अब इस पेमेंट सिस्टम को रशिया और ऑस्ट्रेलिया में ले जाने की तैयारी में है। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा, जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट होती है उसमें यूएसए का स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से इंटरनेशनल पेमेंट में स्विफ्ट का मोनोपोली है, लेकिन आज भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम आने वाले समय पे स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बन सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका यूपीआई को एक थ्रेट की तरह देखता है। और ठीक ऐसा ही हाल आज हमारे पड़ोसी देश चाइना का भी है। दरअसल चाइना अपनी पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को रशिया के अंदर एस्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन दोस्तों चाइना को ये अच्छे से पता है कि इंडिया की यूपीआई टेक्नोलॉजी से लेकर ईजी टू यूज़ हर तरह से चाइना की यूनियन पे से बेहतर है। और जो कि इंडिया भी यूपीआई को रशिया के अंदर ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में चाइना को ये डर है कि यूपीआई चाइना की यूनियन पे के ऊपर भारी ना पड़ जाए। वैसे दोस्तों, आने वाले समय पे इंडियन इकोनॉमी को बेहतर करने के पीछे यूपीआई का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।